इस दिल की आवाज़ हो तुम, धड़कन के जज्बात हो तुम, कभी मीठा सा एहसास हो तुम, कभी दिल का दर्द भी हो तुम, तो कभी जीने की दवा हो तुम। सच कहती हूँ मोहब्बत की कसम, मेरी सांसों की ज़रूरत हो तुम। तो जैसे जैसे गार्डन फ्लावरिंग कर रहा है ना, तो दिल का कुछ ऐसा ही हाल है और बस शायरी ही शायरी सूझ रही है। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शत्रुव्य अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो चलिए आज करते हैं संडे गार्डन ओवरव्यू। और जैसे कि मैंने ये सारे पिटूनियाज जो लगाए थे, अभी अभी देखिए थोड़े से एक हफ्ता हो गया है शायद लगाए हुए, और इनको मैंने पिंच किया था, यानी जितने भी ब्रांचेस निकले थे ना वो सभी मैंने साइड से काट दी थी। इस वजह से ये बुशी लग रहे हैं। और जो सबसे पहले लगाए थे कुछ इस पॉट में भी लगाए हैं, ये एक ही लगाया है और भी पॉट ऐसे तैयार करने हैं। लेकिन जैसे ही ये नज़ारा देखती हूँ ना, बस कुछ फ्लावर ही खिले हैं लेकिन इतने ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। और यहाँ से पूरा ये है पिटूनिया का सेक्शन कह सकते हैं आप, और यहाँ पे सारे कलांचू थोड़ी सी जाने के लिए जगह बने, इस वजह से जो पॉट है ना वो यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। और यहाँ पे हैं सारे जो मेरे गुलदाउदी। तो चलिए पास से दिखाती हूँ। अभी एक जो है फ्लावर उसने देखिए बहुत सारे अभी फ्लावर खिले हैं, लेकिन ये एक ही कलर निकले हैं। मेरे यहाँ शायद येलो और पिंक यही वाले होंगे, डार्क पर्पल पिंक, इस तरीके का ये फ्लावर है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर आते हैं। मुझे पता ही नहीं, यानी कटिंग लगाते हो आप तो यही होता है कि कौन से कलर बहुत ज़्यादा खिलेंगे ये हम बता भी नहीं सकते। क्या होता है कि जैसे जैसे हेल्दी प्लांट हमको दिखाई देते हैं तो वैसे वैसे हम रिपोर्ट करते जाते हैं, यानी ये बड़े साइज़ के हैं इस वजह से। और फिर देखते क्या है कि वही एक कलर जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे कुछ पर्पल, डार्क पर्पल था जो पिंक बन गया है भी खिलने के बाद, तो यही कलर सबसे ज़्यादा दिख रहा है। और येलो दिख रहा है ये छोटी सी, बाकी तो कलर अभी खिले नहीं हैं। और मेरे पास वैसे थे भी नहीं पिछले साल के, और ये सारे मेरी जो कटिंग है ये पिछले साल के जो प्लांट थे वही थे। मैंने कुछ भी परचेस नहीं किया था पिछले साल गुलदाउदी, इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नए कलर होंगे। और इस साल मैं ज़रूर और कलर ऐड करूँगी अपने गार्डन में, और देखती हूँ अभी। और यहाँ पे हैं जो जेरेनियम के प्लांट है वो अभी देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। ये 3 कलर मेरे पास है और कुछ मैंने सीडलिंग लगाई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सारी जो गुलदाउदी है जो लास्ट में लगाई थी वो भी अभी पूरी बुशी हो रही है। उसके बाद ये जो लैंटर्न हिबिस्कस की जो कटिंग थी, यानी अभी तो ये कटिंग नहीं बिग प्लांट बन गया है, इसकी मैंने पिंचिंग करी थी, जितने भी ऊपर वाले टिप्स है ना वो सब काट दिए थे। और यहाँ से आप देख सकेंगे ना, तो इसको भी मैंने कट किया था। ये देखिए, ये जो था ना ये इसकी लंबी लंबी सी ब्रांचेस थी जो बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने इसे सब काट दिया था। और देखिए अभी थोड़ा सा हेल्दी लग रहा है। और इसके साथ साथ फ्लावर भी देखिए कितने सारे आए हैं। और देखिए लैंटर्न हिबिस्कस इसका नाम है, और बिल्कुल लैंटर्न की तरह ये उल्टा लटकता हुआ फूल जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। और कभी आप मेरे पुरानी वीडियो में देखेंगे ना, तो इसके कुछ 10 कलर मेरे पास थे, डार्क मरून और पिंक और वाइट और पता नहीं क्या क्या कलर थे। लेकिन इसमें से ये 2 ही बचे हैं, क्योंकि इसमें ये हार्डी है शायद, क्योंकि ज़्यादातर समर में ये रहते नहीं, ये वैसे परमानेंट प्लांट है। अगर कहीं से आपको मिल जाते हैं नर्सरी में तो आप इसे ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी पिंचिंग करी है और अभी भी कर रही हूँ, ताकि ये इसके जो ब्रांचेस है ना सिर्फ लंबी लंबी सी ना दिखे। जितना बुशी दिखता है ना प्लांट, उतने ज़्यादा फ्लावर आते हैं, और वो इस वजह से कि आप इसकी पिंचिंग करते हो। तो यहाँ से कलियाँ तो है, इसे तोड़ने का मन नहीं होता। और देखिए फिर वही कर रही हूँ मैं। मेरे पास पहले ही इसकी इतनी सारी कटिंग लग गई है, फिर भी मैं यहाँ वहाँ जब कुछ तोड़ती हूँ ना, ये वाले टिप्स जो है वो कहीं फेंकती नहीं हूँ, वो वही लगा देती हूँ। और इसी तरह से जो कांटे करांटे है ना मेरे पास इतनी ज़्यादा हो गई है, पिंक कलर की जो है, तो सोच रही हूँ वही कि प्लांट लगाने के बाद जब लग जाता है ना तो उसे निकालना या थोड़ी सी परेशानी हो जाती है बाकी प्लांट के लिए, क्योंकि मैं एक पॉट में एक ही प्लांट लगाना पसंद करती हूँ। जितने, यानी मेरे पास तो बहुत सारे प्लांटर है, तो मैं उसी में लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से थोड़ा सा कट कर दूँगी। देखिए जितने भी यहाँ पे ग्रोइंग जो है ना वहाँ पे टिप्स जो है वो आपको कट करनी है, तो अभी और भी ज़्यादा ये बुशी हो जाएगा प्लांट। और इसके फ्लावर देखिए कितने प्यारे और खूबसूरत है ना। इसका एक ऑरेंज कलर भी था, लेकिन इन्हें बचाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे
इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो शायद ये चल जाएगा। देखिए मैंने इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अभी ये प्लांट बहुत अच्छे से लग रहे हैं मुझे। और ये है टेक्सास जिसकी मैंने पिंचिंग करी थी, क्योंकि इसकी भी लंबी लंबी स्टिक होती है। ये वाला भी, ये पिंक कलर है और इसमें थोड़ा सा पर्पल कलर। तो इसकी मैंने यहाँ से जितने भी ऊपर वाले टिप्स जो बढ़ रहे हैं ना, उसको मैं काट दे रही हूँ ताकि ये जगह पे बुशी हो जाए, घना हो जाए। उसके बाद ये बहुत अच्छे फ्लावर लगेंगे। और ये जो मेरे अभी जरबेरा है, अभी इन्होंने ब्लूमिंग करना शुरू कर दिया है, जस्ट अभी शुरू किया है। अभी साल भर देखिएगा इसके फ्लावर ना आप गिन भी नहीं सकेंगे, इतने ज़्यादा फ्लावर होंगे। और जो अभी बड़ी बड़ी लीव्स जो है ना, और ये जो सीड्स पॉड है, अभी मैं इसे नहीं रखूँगी, इसे मैं फेंक दूँगी। क्योंकि सीड्स में मैंने जमा कलेक्ट कर लिए थे, लेकिन उसे निकालना नहीं होता, इस वजह से वही कि सीड्स भी मैं ऊपर से नीचे गिरा रही हूँ। और ये है पिंक कलर और बहुत सारे प्यारे प्यारे कलर अभी खिलने लगे हैं। और ये परमानेंट प्लांट है और ये देसी है, इस वजह से इसको ना ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो ऑस्ट्रेलियन होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, मेरे भी हो गए हैं। मैंने शॉपिंग का वीडियो तो डाला था, लेकिन उसकी अपडेट मैंने आपको अभी तक नहीं दी। तो चलिए ये भी दिखा दूँगी आपको एक दिन अगर वक्त मिलता है। वो नीचे रखे हुए हैं, इस वजह से ना वहाँ पे कैमरा या कुछ शूट करना नहीं होता। बहुत जो नीचे प्लांट रह जाते हैं वो नीचे ही रह जाते हैं। और ये है कैला लिली। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये कुछ डार्क पिंक कलर है, पर्पल पिंक, डार्क पिंक और ये येलो। देखिए, तो एक व्यूअर्स का कहना था आपके तो बिल्कुल छोटे छोटे इसमें भी बल्ब में फ्लावर आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये देखिए, ये सारे इतने हेल्दी बल्ब है। और ये है ब्लैक कलर का, बिग साइज़ का जो है ये ब्लैक कलर का। तो जैसे साइड में मैंने इमेज लगा दी है, तो ये ब्लैक कलर का फ्लावर जो सबसे स्टार्टिंग में आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, और यह येलो वाले। तो इसमें अभी मेरे पास 2 ही कलर अवेलेबल है। तो जिनको भी चाहिए तो वो ऊपर दिए गए नंबर पे आप इनसे ले सकते हैं। गजानन टोले करके हैं, और भी विंटर सीजन के बहुत सारे बल्ब अवेलेबल है, तो वहाँ जाके आप इसे खरीद सकते हैं। तो ये देखिए, अभी इसमें एक ही इसमें कुछ 6 या 7 फ्लावर आए हैं और अभी एक तो येलो खिला है। देखिए साथ में लगाए थे, लेकिन वही उसकी ग्रोथ ना सेम नहीं होती। और ये पिटूनिया भी मुझे रिपोर्ट करने हैं, अभी ये छोटे ही पॉट में है। जल्दी ही मुझे शायद लग रहा है कि मैं हैंगिंग में लगाऊँ या कुछ ऐसा मेरा शुरू है, अभी देखते हैं क्या होता है। और ये सारे टोरिनिया जो मैंने कट किए थे फ्लावर इसके, इस पर फिर से फ्लावर आ गए हैं। सभी को मैंने कट कर दिया था, तो इस पर फिर से फ्लावर आए हैं। और ये है पिंक और यहाँ पे है डार्क पर्पल। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे है डहेलिया, तो ये वाइट कलर है और एक ना बेबी पिंक कलर है उसके साइड में जो है, ये मैं इस साल लाई हूँ। और जो मेरे पिछले साल के हैं ना, तो यहाँ पे देखिए ये इतने ज़्यादा घने हो गए हैं। कुछ और 4-5 कटिंग मैंने यहाँ वहाँ लगा ली है, और ये उसमें से सेम लगाए थे साथ में, लेकिन इसके जो पत्ते हैं ना, देखिए कर्ल हो रहे हैं। तो यही बीमारी ज़्यादातर इनमें हो जाती है। तो इस वजह से इनमें आप बिल्कुल 1 हफ्ता इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कीजिए, जैसे क्लोरोटेक्स है, और दूसरे हफ्ते आप अमीडा क्लोराइड का स्प्रे कीजिए, जिससे ये दोनों बीमारियां जो है ना, तो ये इसमें नहीं आएगी। अभी तो आपको जितने भी ये कर्ल हुए जो पत्ते दिखते हैं ना, वो सभी के सभी निकालने हैं। प्लांट को कुछ भी नहीं होगा। और डहेलिया प्लांट की इतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है ना फास्ट में, जितना आप फर्टिलाइज़र दोगे उतनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ होती है। और फ्लावर भी बहुत ही बिग साइज़ होते हैं, शायद इस वजह से इनको ज़्यादा फीडिंग वाला प्लांट कहा जाता है। तो देखिए, बातें करते करते मैंने इनके सारे पत्ते जो थे, जो बीमारी से भरे थे, वो सारे मैंने तोड़ लिए हैं। बस आपको भी वैसा ही करना है, क्योंकि अगर प्लांट को बचाना है तो ये तो आपको करना ही होगा। तो ये सारे पत्ते तो मैंने निकाल लिए हैं, और आप देखेंगे कि बहुत सारी न्यू ग्रोथ इस पे दिखाई दे रही हैं। और ये है मदर प्लांट, इन्होंने बहुत सारे प्लांट दिए हैं मुझे, और इसका बल्ब तो बहुत ही बिग साइज़ होगा अभी मुझे लगता है। और साथ ही मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी, जो मैंने थाईलैंड से ये सारे जो बल्ब मंगवाए थे, तो यही कलर कुछ मैंने 1200-1300 नहीं, 1800 का एक लिया था, अभी मुझे याद है। और यही कलर अब मेरे पास जो है आपको बहुत ही कम दाम में मिलेंगे। लेकिन अभी इनका डोरमेंसी पीरियड है, इसको आप अभी मत ले, अभी इससे अच्छे से ग्रोथ करने दें। इस वजह से मैंने बहुत सारे कलर, कुछ 100 बल्ब्स मैंने मंगवाए थे। तो उसमें से जैसे जैसे कलर खिलेंगे फरवरी मंथ में आपको ये मिल जाएंगे।
अभी तो मुझे ही कलर नहीं है कौन से, लेकिन जो भी कलर खिले हैं ना ये बहुत ही रेयर है और बहुत इनको देखा था और बहुत ज़्यादा प्राइस ये बता रहे थे जो सेलर थे। बाकी कॉमन वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन ये जो है ना ये बहुत ही यूनिक और कुछ अलग तरीके के प्लांट है। अभी तो ये कलर खिले हैं और बाकी देखते हैं कि कौन से कलर निकलेंगे। यानी बहुत अभी मेरे पास, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास अभी 100 बल्ब है, तो उसमें से देखिए ये भी एक दिख रहा है। तो मैं तो सेलर के पास ही ले रही थी, लेकिन क्या हुआ ना, इनके रेट इतने ज़्यादा होते थे और मुझे तो जैसे नया कुछ कलर दिखता था मैं ले रही थी और मेरे बहुत सारे पैसे खर्च हो गए इस कैलेडियम में। लेकिन मैंने सोचा कि चलो अगर मिल जाते हैं तो एक ट्राई किया था और ये ट्राई सक्सेसफुल हुआ तो आपको भी ये कम दाम में मिल जाएंगे। और यहाँ पे रखे हैं सारे मैरीगोल्ड। और देखिए जैसे मैंने कहा था कि ऑरेंज और येलो ये दो ही कलर है अभी इसमें। धीरे धीरे देखिए अभी ये ब्लूम कर रहे हैं और मुझे लगता है इसमें ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं होती, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ से भी सारे जो रखे हुए हैं मैंने, तो एक ही जगह पे मैंने रखे, इसे थोड़ा सा धूप में रखना पड़ेगा। और यहाँ पे है कुछ पेंटास और बाकी सारे जो प्लांट हैं। और ये स्टार फ्रूट का प्लांट जो है, इसके जो बहुत सारे फल थे ना, जो फ्लावर थे वो सारे गिर गए हैं और जो पक्के फल थे वो कुछ रह गए हैं 4-5। तो चलिए पहली बार है इस वजह से फ्रूट देखते हैं खाने तक ये रहेगा या नहीं, क्योंकि फल तो ज़्यादातर गिर ही जाते हैं। तो किसी से मैंने सुना था कि इसको फंगिसाइड डालना है 15-15 दिन के बाद, तब इसके जो फल है ना वो नहीं गिरेंगे। और यहाँ पे सीड्स से मैंने ये वाइट मैरीगोल्ड लगाए हैं और ये है डॉग फ्लावर। तो ये सारे मैंने गोविंद भाई से परचेज़ किए थे सीड्स। और सिनेरियो ये भी कुछ है, सिनेरियो या क्या कहते हैं उसे, उसका नाम, तो वो भी कुछ जर्मिनेट हुए हैं। और ऐसे अभी मेरे पास कुछ 5-6 वैरायटी होगी। ये पिटूनिया की वैरायटी है, ये सिंगल डबल पेटल ऐसा ही कुछ है। और ये सिनरेरिया है। अच्छा सिनरेरिया, अभी याद आया मुझे, बहुत साल के बाद मैंने लगाया है इस वजह से। वो भी बहुत ज़्यादा फ्लावर आते हैं इसमें। तो यहाँ पे सारी पिटूनिया की अलग अलग वैरायटी की सीडलिंग। तो यहाँ पे और भी मैंने कुछ रखे थे प्लांट, तो वो भी मुझे यहाँ पे धूप में लाना पड़ेगा। यानी सुबह की धूप, हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, दोपहर को बहुत ज़्यादा, यानी 30 तक तो टेम्परेचर होता ही है, 30 से ज़्यादा, लेकिन सुबह बहुत ही ठंड होती है। और यहाँ से देखते हैं ना तो ये फूलों के साथ इस तरह से कुछ गार्डन दिख रहा है मेरा। और देखिए अभी संडे है तो ये मुझे काम करना होगा। तो ये गोबर, जो गोबर खाद थी, तो उसमें मैंने ये सारा पानी डाल दिया है और उसके बाद ये सारा जो फर्टिलाइज़र था ये मैंने मिक्स करके रखा था। तो ये भी मैं सबसे पहले इसे छान लूँगी। ये मेरा पुराना पॉट है, इसमें कुछ 4 होल है जिसमें मैं प्लांट लगाती हूँ। तो इसी को मैंने पानी के साथ डाल दिया है। तो नीचे नीचे कुछ ही देर में ये सारा जो है ये पानी निकल जाएगा। उसके बाद ऊपर वाला जो नरम हुआ जो गोबर की खाद है उसे फिर से मैं छलनी से क्या कहते हैं उसे साफ़ करूँगी, ताकि एक सरीके का जो गोबर खाद है वो मैं सुखाने के बाद भर के रख सकूं। तो ऐसा ही कुछ किया है। और इस तरह से अभी मैंने देखिए ये एक लिक्विड बनाया है और बहुत ही देखिए डार्क और क्या कहते हैं इसे, गाढ़ा गाढ़ा सा ये लिक्विड है। इसमें ये जितना भी मेरा सारा फर्टिलाइज़र है, जैसे एप्सम सॉल्ट, डीएपी, नीम खली और फंगिसाइड, तो ये सारा डालना है। तो आप देखेंगे कि पिछले हफ्ते मैंने सरसों खली की खाद दी थी, कुछ 1 हफ्ता हो गया है, 1 या 2 हफ्ते हो गए, सॉरी 1 हफ्ता यानी बीच का छोड़ रही हूँ मैं, तो 2 हफ्ते हो गए, यानी 15 दिन के बाद ये और 15 दिन के बाद ये। पहले तो मैं इसे ड्राई ही देती थी क्योंकि मेरे पास बहुत कम प्लांट थे, लेकिन इतने ज़्यादा प्लांट हो गए अभी, तो इस वजह से मैं इसे इसी तरह से अभी लिक्विड बना कर डालती हूँ। तो रेन लिली के बल्ब अभी जो है वो बिग साइज़ लेते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, इस वजह से इनको भी मैंने खाद दे दी है, क्योंकि हमारे यहाँ और बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं गिरी है। और देख सकते हैं कि बिना बारिश के भी यहाँ पे रेन लिली पे इतनी सारी कलियाँ बनी हुई हैं, हर एक पॉट में आपको फूल दिखाई दे रहा है। तो यही कमाल होता है थाईलैंड वैरायटी का। तो यहाँ पे ये देखिए सारी वैरायटीज़ अभी ब्लूम करी है। तो इसमें देखिए 2 या कुछ 3 दिन मैंने पानी नहीं डाला था, इस वजह से इसके जो पत्ते हैं ना वो सारे जल गए थे। लेकिन फिर भी बल्ब को कुछ नहीं होता है, बस आपको फंगिसाइड देना है। ये याद रखिए कि आपको मंथ में 1 बार फंगिसाइड देना है, नहीं तो ऐसा कीजिए 15-15 दिन के बाद भी दे सकते हैं, ताकि इनके जो बल्ब है ना वो रॉट ना हो सके। और यहाँ पे देखिए हर एक में इतनी सारी कलियाँ हुई हैं।
ये तो कुछ फ्लावर भी खिले हैं और ये देखिए इसके जो है सीड स्पॉट, और भी यहाँ पे बहुत सारी कलियाँ निकलेगी। तो कुछ इस तरह से अभी नज़ारा है विंटर सीज़न का। तो विंटर सीज़न के फ्लावर तो मज़े दे ही रहे, लेकिन साथ ही साथ देखिए रेन लिली जैसा फ्लावर भी खिल ही रहा है और बस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इतने सारे फ्लावर देखिए इस सीज़न में खिले हैं, धूप में, सॉरी विंटर सीज़न में खिले हैं। और ये है सकुरा स्नो, इस तरह से बहुत सारे। और इसके पत्ते जो है ना वो सारे मैं कट कर दूँगी ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो, नहीं तो ये पूरी ग्रोथ ना इनको बढ़ाने में लग जाता है। इस वजह से इनको काटते रहो तो बल्ब भी मल्टीप्लाई होते हैं, अगर कलियाँ आनी हो तो वो कलियाँ इस तरह से आ जाती है। अभी ग्रीन पॉलीबैग में जो आपको दिखाई दे रहा है ना वो सारी रेन लिली मैंने अभी रिपोर्ट की है। तो जैसे मैंने कहा था कि 12 महीने में रिपोर्टिंग करती ही रहती हूँ। और जो देखिए इस तरह से ये ग्रो बैग जो थी वो फट गई थी, इस वजह से इस ग्रीन इसमें मैंने लगा दी है। और पहले कुछ दिन तो यानी 10, 12 या 15 दिन कह सकते हैं आपको इसे शेड में यानी ओपन एरिया में रखना है, बिल्कुल बंद वाली जगह पे नहीं रखना है। उसके बाद ये सारे बल्ब लग जाते हैं और जितने भी मैच्योर्ड बल्ब है उस पर अभी फ्लावर भी आ सकते हैं। जब भी आप लगाते हो ना वो अगर मैच्योर्ड हो तो उसमें फ्लावर भी आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का ये नज़ारा है अभी रेन लिली का। तो विंटर सीज़न में आपको यही काम करना है कि फंगीसाइड का वक्त रहते इस्तेमाल कीजिए और अपने प्लांट को बचा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए फ्लावर भी खिले हुए हैं और ये सारे अभी मुझे ऊपर रखने हैं एक जगह पे, और ये कोला रेड करके हैं। और यहाँ पे PSI यानी प्राइड ऑफ सिंगापुर, कुछ ऐसे ही रेन लिली के बल्ब हैं। मेरे पास वाटर लिली के बहुत सारे कलर है, जैसे ये सारे जो है ये हार्डी वैरायटी है, तो इसके जो बहुत सारे कलर है तो उसमें अभी मुझे ये कुछ जगह खाली करनी है, इस वजह से ये सारे जो है ये मैं सेल करने वाली हूँ। जितने भी है ये पॉट मुझे खाली करने, ये जगह मुझे खाली चाहिए। और मैंने ये जो बल्ब मंगवाए थे ना ये कुछ 700, 800 और 1000 के रेंज में थे। लेकिन मैं ये सभी जो भी लेंगे, लेकिन आईडी नहीं है इस पर क्योंकि मैंने लिखे हुए नहीं थे, क्योंकि ये मैंने खुद के लिए ख़रीदे थे, इस वजह से इन पर आईडी नहीं है। फ्लावरिंग खिलते गए और टाइम टू टाइम मैंने इसका वीडियो भी शेयर किया है। तो मुझे ये सब मैं 450 में दूंगी। तो जिनको भी लेना है ऊपर दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, प्लीज़ कॉल ना करें। और जिनको भी चाहिए ये वाटर लिली आप मंगवा सकते हैं। उसके बाद जो मैंने बल्ब लगाए थे कुछ ट्यूलिप थे, और ये देखिए इस पे स्प्राउट हो गया है और जल्दी से इस पे कलियाँ भी आएंगी क्योंकि बहुत जल्दी इन पे फ्लावरिंग होती है। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि 1-2 महीने तो लगते हैं। तो मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, इनका फ्लावर मुझे भी देखना है, लेकिन अभी स्प्राउट हो गया है, इससे तो पता चल जाता है कि हमारे यहाँ लग जाएंगे। तो ये सारे कुछ मैंने जैसे ये है ट्यूलिप, उसके बाद डैफोडिल है और दूसरी भी वैराइटीज़ जो है हायसिंथ है जो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा फ्लावर है, तो ये सारे मैंने लगा दिए हैं। और कैला लिली बिल्कुल 1 महीने के बाद ये ब्लूम हुआ है, और ये जो फ्लावर है ना ये खिलने के बाद 2-2.5 महीने तक रहता है। तो जैसे कि आप एक फ्लावर देख रहे हैं ना, तो अभी से आप दिन गिनना शुरू कर दीजिए कि ये कितने महीने तक रहता है। और इसके बल्ब सेव करना बहुत ही ईजिली है और हर साल आप इन्हें लगा सकते हैं। फिर से ये डैफोडिल है, इस पर भी स्प्राउट हो गया है और ये 2 महीने लग जाते हैं इनको। बाकी कैला लिली जो है ना वो जल्दी से इजीली लग जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं इंडोर प्लांट की तरफ, जहाँ पे मेरी ये बालकनी है। और बालकनी में देखेंगे ना तो ये सारे जो मेरे एग्लोनिमा हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं ना इनके कलर, इनके पत्ते जो है ना और भी बिग साइज़ हो रहे हैं और इनके कलर बहुत ही ज़्यादा अभी खिल रहे हैं। तो बिना फ्लावर के भी ये भी हो सकता है, जिनके यहाँ धूप नहीं आती है उनके यहाँ ये प्लांट बहुत ही बढ़िया है, आप इन्हें लगा सकते हैं। और इनकी जो केयर है वो टाइम टू टाइम मैं शेयर करती जाऊंगी। और शॉर्ट वीडियो में ना एक ही पॉइंट होता है जिसमें आपको वो जो पॉइंट है ना वो ध्यान में रहता है। अगर पूरा वीडियो में इस पर बनाती हूँ ना तो कुछ बातें हमारे दिमाग से निकल जाते हैं, लेकिन शॉर्ट ऐसा होता है कि जिसमें आपको परफेक्ट एक ही चीज़ की जानकारी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फिर से चेंज किया है, यहाँ पे रखा है मैंने मॉन्स्टेरा और एक फिर से एग्लोनिमा का प्लांट है। वो बहुत ही बड़ा है और बहुत इजीली और लो कॉस्ट वाला प्लांट है, लेकिन यहाँ पे बढ़िया दिख रहा है। ग्रीनरी बनाने के लिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये देखिए ये वाला है एग्लोनिमा, ये इसे कुछ सिल्वर या ऐसे ही कुछ नाम है, इसका नाम मुझे नहीं पता। और ये मेरा वेरीगेटेड मॉन्स्टेरा है और एक ग्रीन जो मॉन्स्टेरा है वो है। तो और ये बाकी सारे पॉन्सिडिया के प्लांट है जो अभी ग्रीन हो गए पूरे। यहाँ पे जो एंथोरियम के थे 2, देखिए वाइट का मैंने अभी इसी हफ्ते मल्टीप्लाई किया था,
दोनों को 2 पॉट में लगाए हैं और रेड वाले तो अभी बहुत अच्छे से सेट हो गए और कुछ ही दिनों में ये वाइट वाले ये भी सेट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है इस बालकनी का। और यहाँ पर हेल्दी सी पालक देखिए उगी हुई है, जो अभी तो नहीं हार्वेस्ट करूँगी, लेकिन बाद में इसको हार्वेस्ट करूँगी। और यहाँ पे सारे मैंने ऐसे प्लांट लगाए हैं जो मैंने कुछ काम किया था, यहाँ वहाँ से पौधे निकाल कर रखे हुए थे, ये सारे हैं। और ये एंथोरियम के इतने प्यारे और खूबसूरत कलर है ना, पर्पल कलर और कुछ डार्क पिंक इस तरीके के। मुझे तो लगा कि ये प्लांट मर गए हैं, लेकिन इसमें न्यू ग्रोथ दिख रही है। और ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे। ऑनलाइन का यही है कि प्लांट ना सेट होने में बहुत वक्त लग जाता है। और एक ये न्यू वैरायटी है, ये कॉस्टली वैरायटी है, 750 की कुछ बताई थी, लेकिन मुझे तो कुछ कम में ही मिली थी। और ये सारे मेरे सकुलेंट हैं, ये इतने ऐसे बढ़ रहे हैं ना, तो इनको कट करके लगाना होगा। मैंने वीडियोज़ में देखा है कि जब इस तरह से प्लांट हो जाते हैं तो इनको आप फिर से कट करके इसके कटिंग लगाना है। और ये फ्लावर है या प्लांट है ये मुझे पता नहीं चल रहा है, तो इसको भी सर्च करना पड़ेगा। अगर ये प्लांट होंगे तो इसकी कटिंग जैसे इसको लगाना होगा या इसका कुछ किया जा सकता है, ये भी देखना होगा। तो अभी मेरे पास फ़िलहाल ये सकुलेंट है और ऊपर जो दिख रहे हैं वो वाले। और यहाँ पे कैलेडियम जितने दिन ये पत्ते रहेंगे तब तक ठीक है, बाकी बल्ब को निकाल कर रख दूँगी। और ये डॉलर प्लांट, इसको मैंने पूरा कट कर दिया था, इसका एक वीडियो भी बनाया था। तो अभी देखिए इसमें न्यू ग्रोथ अभी शुरू हो गई है। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। जब प्लांट लेगी लेगी सा लगने लगे ना, तो बस सफाया कर दीजिए, उसके बाद फिर से न्यू ग्रोथ शुरू हो जाती है। और ये सारे मेरे ज़िज़ी प्लांट, ये ब्लैक ज़िज़ी है और इसको एक ही प्लांटर में से निकाल कर मैंने कुछ 3 प्लांटर तैयार किए थे। और ये देखिए ज़िज़ी का फ्लावर, मैंने तो ये पहली बार देखा है, लेकिन मुझे कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं लगा। और यहाँ पे देखिए फिर से न्यू ग्रोथ शुरू हो गए हैं। और यहाँ पे सारे मेरे ज़िज़ी के प्लांट जो इस तरीके से, ये जो है स्टैंड तो दिख नहीं रहा है, बिल्कुल पूरा ऐसे लग रहा है। और ये कुछ प्लांट मेरे फ्रेंड ने भेजे थे, ये इसी में मैंने हावरथिया वगैरह कुछ है ऐसे, तो एक ही इसमें लगा दिए थे। और यहाँ पे हैं सारे इंडोर प्लांट फिर से। तो ये पोर्शन अभी तैयार करना हुआ। सिम्बा यहाँ पे बैठा हुआ है, जब भी मैं कुछ वीडियोज़ या कुछ बनाती हूँ तो ये मेरे साथ ही रहता है। और ये है एप्पल का प्लांट जो ऑनलाइन परचेज़ किया था। फ्रूट का एक जो वीडियो बनाया था ना मैंने अनबॉक्सिंग का, उसमें ये दिखाया था मैंने। और यहाँ पे एक पिटूनिया लगाया है, अभी अभी शुरुआत है। हैंगिंग में भी मुझे लगाना है और बहुत सारे इसमें। तो ये सारा है अभी मेरे एग्लोनिमा का कलेक्शन, और ये मैंने अभी परचेज़ किया था ऑनलाइन। और बाकी जो है कुछ कॉमन है, कुछ अलग वेराइटीज़ है। तो इसके नाम का एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इतने नाम तो मेरे तो ध्यान में नहीं रहेंगे। तो हर एक प्लांट क्या कहते हैं इसको, पत्ते को दिखाऊंगी, प्लांट को दिखाऊंगी और उसके नाम के साथ एक डिटेल वीडियो शेयर करूंगी। और यहाँ से मैंने एक कटिंग ली थी, उसके बाद नीचे से निकलने वाले छोटे छोटे पौधे जो थे वो बड़े हो गए हैं। और ये पॉट पूरा फ्लावर से भर जाएगा, फ्लावर नहीं पत्तों से भर जाएगा, सॉरी। और ये वाइट वाली वैरायटी जो मैंने अभी ली है, पूरी प्योर वाइट होती है, एक स्नो वाइट होती है, ऐसे 2 वैरायटीज़ होती हैं। और यहाँ पे ये मैंने येलो कोचिन लिया है, ये मेरी न्यू परचेसिंग है। और ये मैंने कटिंग से लगाया हुआ पौधा है। और ऐसे बहुत सारे कटिंग से जो एयर लेयरिंग से जो पौधे तैयार किए हैं ना, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और ये सिम्बा की यहाँ पे रोटी रखी हुई है और अभी आराम से आएगा, नहीं तो ये किसी पौधे में रोटी छिपा देगा। और इसी तरह से उसने बहुत सारे बल्ब भी मेरे ख़राब कर दिए थे, जो बल्ब स्प्राउट हुए थे वहाँ पे इसने रोटी छिपाई थी और वो भी सारे ख़राब हो चुके थे। तो फ्रेंड्स, आज का ये संडे गार्डन ओवरव्यू आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।